जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन करा कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं होगा। ऐसे आपने कह दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना मुश्किल है, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। ठीक बात है, लागू किया जा सकता है, लेकिन मैंने जो कहा था वो मुश्किल क्यों है उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूनिफॉर्म से आप समझ लीजिए जैसे स्कूल के बच्चों का यूनिफॉर्म है, किसी भी स्कूल में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि हर स्कूल का एक यूनिफॉर्म है। ऐसे जूते पहनने पड़ेंगे सबको, ऐसे टी शर्ट का रंग रहेगा या शर्ट का रंग रहेगा, ऐसी पैंट रहेगी या ऐसी स्कर्ट रहेगी, वो सब बच्चों पर लागू होता है। अब ऐसा क्यों होता है, स्कूल ऐसा क्यों कर सकता है? जैसे आप अमेरिका में देखेंगे, अमेरिका के जो स्कूल हैं उसमें यूनिफॉर्म लागू नहीं होता है। उसमें सिर्फ इतना है कि भाई ऐसा कपड़े पहन के आओ, ये ना लगे कि आवारा बच्चा आ गया है, कलर जो मर्जी पहने आओ, कपड़े जो मर्जी पहने आओ, सैंडल पहने आओ, जूते पहने आओ, कोई दिक्कत नहीं। ये अमेरिका में है। हमारे यहाँ पर एक कल्चर चलता है यूनिफॉर्म का, सभी बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं और स्कूल सबको यूनिफॉर्म लागू भी करता है। तो सवाल ये कि स्कूल सभी बच्चों को यूनिफॉर्म लागू क्यों करता है, क्यों कहता है कि भाई सब ड्रेस में रहो, सब एक से रहो? तो उसके पीछे एक कारण ये है जो ज्ञानी लोग पहचान पाए हैं। उसके पीछे एक कारण ये है कि भाई एक तो स्कूल के बच्चे को पहचानने में आसानी होगी, मतलब बच्चा कहीं मिल गया है तो ड्रेस से पता चल जाएगा भाई फलाने स्कूल का है। दूसरा, किसी भी अमीर का बच्चा या किसी भी गरीब का बच्चा, उन दोनों में फर्क ना रहे। भाई एक अमीर है, बहुत बढ़िया कपड़े पहने आया है, एक गरीब है, फटे से जूते पहन के आया है, तो उसे ये एहसास ना हो कि भाई मेरे पे फटे हुए जूते, इसके पास इतने महंगे जूते। इसलिए भी स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म का कल्चर चलता है। लेकिन अब सवाल ये कि मैंने क्यों कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। मतलब मुश्किल से मतलब ये है कि इतना आसान है नहीं। क्यों कहा था? जैसे मान लो कि एक नापे की, कोई 6 फुट का बालक लो, उसके नापे की एक ड्रेस सिलवा लो और ये स्कूल कह दे कि सारे बच्चों को इसी नापे की ड्रेस पहननी पड़ेगी। अब आप सोच के बताओ, जो दूसरी क्लास का बच्चा है उसके पैंट कैसे आ जाएगी? नहीं आएगी। और जो उससे बड़ा है उसके छोटी रह जाएगी। तो स्कूल ये कर सकता है कि भाई रंग पैंट का और शर्ट का हम बता दे रहे हैं, साइज अपने अपने हिसाब से आप सेट कर लो। यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये हो सकता है कि भाई जिसकी जैसी मान्यताएं हैं, मान्यताओं के आधार पर हम जो फैमिली मामले हैं, जो फैमिली सिविल मामले हैं, उन मामलों में कुछ कुछ रियायत इस तरह से दे दे रहे हैं और सारा मामला सिविल कोड का अटका हुआ ही केवल फैमिली मैटर पर है। जितने सिविल झगड़े हैं, जितने पारिवारिक झगड़े हैं, पारिवारिक प्रॉपर्टी है, पारिवारिक झगड़े हैं, सिविल मामले हैं, जितने भी सिविल मामले हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल यहीं पे रुका हुआ है और कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ख्याल है कि शायद, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। इस बात को आगे थोड़ा बढ़ा ले चलते हैं। बंद कर।